हेलो गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 29 जुलाई 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना है। पहले ये देख लो, ठीक है। और ये कह रहा है रिजर्वेशन के रेफरेंस में, ठीक है। जो भी आपके रिजर्वेशन को लेकर के जो भी आपका प्रोविंसेस आई हैं, जो कह सकते हो कि जो भी कमेटी या बनाया गया जो भी उसका रिगार्डिंग है ये सब। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है आपके पास? 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो तो, और कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस, यानी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है लिथियम को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो ढूंढना है, ठीक है। याद रखना, इनकरेक्ट है वो ढूंढना है। 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो तो। देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। यही आंसर आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी सब के सब सही है। क्या कहता है? इट हैज़ द लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट। तो ये आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन इंडिया को, कि अगर किसी इंडिविजुअल को टिपिकली नीड अ टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो क्या इसमें से आपको कौन सा फॉलोइंग सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो। तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ेगी? तो आपका हो जाएगा आंसर बी। बी हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति उस देश को मतलब परमानेंटली छोड़ रहा हो, तब क्या कह सकते हैं कि वहाँ के देश के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको चाहिए, ठीक है। उस देश का, किसी पर्टिकुलर देश का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है रिगार्डिंग पावर जनरेशन इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स? 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, केवल एक ही आंसर सही है, बाकी सारे एक सेकंड, बाकी सारे आंसर आपके गलत है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो ये सी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों आपका ये गलत है, सेकंड गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या करता है? कार्बन इमिशन फ्रॉम इंडियाज़ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज बाई 9% फ्रॉम 2013 to 14 to 2022 2023। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है निपुण, जो कि अभी देखिए अभी हाल ही में क्या था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है निपुण। इसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो ढूंढना है, ठीक है। तो 10 सेकंड का टाइम है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सब के सब स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा रिसेंटली, अभी इसको मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हेलेरियन जो है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, हिलेरियन, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन जो है वो आपका कौन जो न्यूज़ में रहा था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंक्लूजिंग इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। उसको क्या हुआ, हाल ही में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में उसको इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ये आपका आ गया। तो आज तक रख सकते हैं सेशन को यहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।